तुम यार काम कम करते हो लेकिन पैसे तुम्हें ज्यादा मिलते हैं। बस इतना सही मुद्दा था और इस बात पे जो है बहस की शुरुआत हो जाती है। बहस की शुरुआत होने के बाद कालिया वरुण का खून कर देता है, वरुण का मर्डर कर देता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। जो लास्ट टाइम में जिसके साथ वो देखा गया उसको जब पूछताछ की गई और टेक्निकल एंड के आधार पर उसको बताया गया कि नहीं तुम उस दिन उसके साथ थे, ये जब स्थापित हो गया तब उसने ये घटना करना स्वीकार किया। और इसके अलावा कैसे कालिया जो है अपने बॉक्सिंग के जो प्रैक्टिस है उसका यूज किया है इस मर्डर करने के लिए। शराब पीने बैठे थे, इसी बात को लेकर के दोनों पे विवाद हो गया कि तू कम पैसा लेता है, तू ज़्यादा पैसा लेता है, कि गाली गलौज हो गया। तो इसको गाली दिया तो इसको सहन नहीं हुआ और इसने उसको मार दिया। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। भिलाई टाइम्स में आपको लगातार खबर देखने को मिलती होगी, चाहे वो हादसे हो, क्राइम हो। और ये हादसे और क्राइम के पीछे हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको एक एंगल दिखाएं कि कोई भी अगर खबर है, कोई कांड हुआ है तो उसके पीछे की वजह क्या रही होगी, ये दिखाना हमारा उद्देश्य होता है। और अक्सर निकलकर एक चीज सामने आती है कि किसी भी क्राइम के पीछे कॉमन वजह निकल कर आती है, वो है शराब का सेवन। क्योंकि लगातार जब मर्डर होते हैं उसके पीछे जब पुलिस पूछताछ करती है तो जब कांड हुआ रहता है उस समय या तो मारने वाला या मृतक जो है वो शराब का सेवन किए रहते हैं। लेकिन आज जो आपको मैं स्टोरी बताने वाला हूं, जो क्राइम के बारे में डिटेल जानकारी बताने वाला हूं, वो भिलाई का मामला है। और इस कहानी में भी, इस केस में भी दोनों व्यक्ति जो है वो शराब का सेवन किए थे। आपको बताते हैं कि 6 मार्च 2022 की शाम को दो दोस्त हैं, एक है कालिया और दूसरा है वरुण, जो साथ में मिलकर शराब पीने जाते हैं कचरा भट्टी जवाहर नगर के। और दोनों साथी हैं, पक्के मित्र हैं, दोनों एक साथ काम भी करते हैं कारपेंटिंग का। दोनों साथ मिलकर शाम को शराब पीने के लिए जाते हैं और शराब पीने के दौरान दोनों के बीच बात होते रहती है। अमूमन लोग बातचीत करते हैं, वैसे ही बातचीत होते रहती है। लेकिन इस बात के दौरान एक बहस उड़ जाती है। जो कालिया है वो वरुण से कहता है कि तुम यार काम कम करते हो लेकिन पैसे तुम्हें ज्यादा मिलते हैं। बस इतना सही मुद्दा था और इस बात पे जो है बहस की शुरुआत हो जाती है। बहस की शुरुआत होने के बाद कालिया वरुण का खून कर देता है, वरुण का मर्डर कर देता है, उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन 7 मार्च 2022 को जो है एक लाश मिलती है कचरा भट्टी के किनारे पे, जहां अज्ञात लाश को लेकर सुपेला अस्पताल लाया जाता है। जांच की जाती है, पीएम रिपोर्ट चेक किए जाते हैं, पीएम किया जाता है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो लाश है वो एक दिन पुरानी है, जो कचरा भट्टी से मिली है। उसके बाद इस लाश की पूछताछ करने के लिए जो है व्हाट्सएप में उस मृतक का फोटो वायरल किया जाता है, जिससे उनकी जो धर्म पत्नी है वो बताती है कि ये मेरे पति हैं। अब इस कहानी में जो खबर है वो ये शुरुआत जो हुई थी छोटी सी बात से कि तुम पैसे ज्यादा मिलते हैं तुम्हें और काम तुम कम करते हो। आपको बता दें कि जो दो शख्स है, एक वरुण, एक कालिया उर्फ अरत नेताम। जो कालिया है वो नेशनल प्लेयर हैं, बॉक्सर हैं, जो बॉक्सिंग करते आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जाकर अलग अलग कंपटीशन खेलते रहे हैं इसके पहले। और उनको पता है कि बॉक्सिंग में ये सिखाया भी जाता है कि सामने वाले जो आपका अपोनेंट है उसे हराना किस प्रकार से है, और ये कला को जो है वो उपयोग कब करना है ये भी सिखाया जाता है। लेकिन कालिया ने इसका उपयोग अपने ही दोस्त को मारने के लिए कर दिया, अपने बॉक्सिंग टैलेंट का उपयोग। आपको बताते हैं कि कालिया और वरुण जो शराब पी रहे थे, तो कालिया ने जब उसे मारा, पीएम रिपोर्ट में ये चीजें निकल कर आए कि कुछ कुछ पार्ट जो है वो टूटे हुए हैं बॉडी के। तो ये चीज ऐसे सामने निकल कर आई थी। उसके बाद वो फरार हो चुका था कालिया अरथ नेताम। और उसके बाद 2 साल बाद यानी कि आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी बताई गई कि कैसे उसने अपने दोस्त की हत्या की थी छोटे से बात को लेकर। और इसके अलावा कैसे कालिया जो है अपने बॉक्सिंग के जो प्रैक्टिस है उसका यूज किया है इस मर्डर करने के लिए। और ये पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है। आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि शराब पीते वक्त पुरानी बातचीत को उठा लेना, पैसे के लेन देन को बीच में ला देना, और अगर आप दोस्त हैं तो इन बातों को बीच में लाकर किसी एक दोस्त की हत्या कर देना, ये जो है सोचने वाली बात है। आपको बताते हैं जो मृतक है वरुण कुमार और जो मारने वाला है कालिया उर्फ अरत नेताम, ये पूरा मामला वैशाली नगर थाने का है। और कालिया जो है वो दर्शन मंदिर के पीछे जागृति चौक कैंप 1 भिलाई में रहने वाला है। और इसके अलावा जो मृतक है वरुण कुमार उस रहवासी है रामनगर मुक्तिधाम शीतला मंदिर के पास। और ये पूरा मामला थाना वैशाली नगर का है। आगे आप देखिएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ
एडिशनल एसपी ने बताया है, पूरे डिटेल जानकारी दी है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुए एक हत्या का मामला का आज खुलासा करने जा रहे हैं और यह एक मर्डर मिस्ट्री टाइप का था, लेकिन चूंकि एकदम स्पष्ट कारण और स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इस कारण से ये मर्ग में जांच चल रही थी। अमूमन कभी भी ऐसा कोई मृत्यु होता है तो हम उसको मर्ग में कायमी करते हैं और उसको जांच में लेते हैं, और जब तक उसका विधिवत क्या कारण है ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक वो मर्ग फाइल नहीं होती। इसी क्रम में जब वैशाली नगर में एक मर्ग पेंडिंग रखी हुई थी और उसमें जांच चल रही थी, स्पष्ट नहीं थे, तो एसपी सर ने उस फाइल को गंभीरतापूर्वक कि इसमें कुछ आ सकते हैं क्या, कुछ निकाल हो सकता है क्या, इस तरह की जब बातें हुई उसको गंभीरता से जांच किया गया और कुछ टेक्निकल इंट भी जुटाए गए इस बीच में, और तो इस मामले का खुलासा हुआ है। 6 तारीख की रात को, ये है 6 मार्च को मृतक है अरुण कुमार श्रे अपने दोस्त कालिया अरत नेताम कालिया के साथ, उसकी दोस्ती थी, दोनों कारपेंटरी का काम करते थे और आपस में उनका अच्छी जमती थी। वो आया, उसको बुलाया, अपने साथ लेके गया और कहीं कुछ लड़ाई झगड़े का पता नहीं चला। सेकेंड डे एक डेड बॉडी मिलती है जो अननोन के रूप में थी और किसी विशेष प्रकार का कोई चोट ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया। अज्ञात में मृतका की पत्नी ने पहचान किया कि ये उसका पति है वरुण कुमार श्रे। मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया। इस बीच में बहुत सारे तथ्य जुटाए गए, साक्ष्य जुटाए गए, लेकिन स्पष्ट ये नहीं हो पा रहा था कि कालिया ने ही उसका मर्डर किया है, हत्या किया है। जब अभी हमारी थाना की टीम सीएसपी के नेतृत्व में गठित की गई और इन्होंने मर्ग फाइल करने के पहले उसको सरसरी तौर पे जांच किया, फिर उसके बाद उसमें जब अंदर उसके सीडीआर डिटेल्स देखे गए और सारे तथ्यों को जब देखा गया तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आई जिसमें वो हत्यात्मक प्रकृति का वो मर्ग था, और हत्यात्मक प्रकृति के होने के कारण जो लास्ट टाइम में जिसके साथ वो देखा गया उसको जब पूछताछ की गई और टेक्निकल एंड के आधार पर उसको बताया गया कि नहीं तुम उस दिन उसके साथ थे, ये जब स्थापित हो गया तब उसने ये घटना करना स्वीकार किया और उसने बताया कि मुक्के से और डंडे से मार करके उसको चोट कारित करके उसकी हत्या किया हुआ है। 2 साल बाद ये बड़ी सफलता है। पुलिस के ऊपर मर्ग कायमी कर लेने से बस नहीं होता, मर्ग की फाइल होने तक वो मर्ग जांच ओपन रहता है और कभी भी ये ओपन हो सकता है। ये बड़ी सफलता है कि 2 साल के बाद 2024 में 2025 में हम इसका खुलासा कर रहे हैं। इस पर 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी कालिया उर्फ अरत नेताम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया जा रहा है। ये मर्डर क्यों किया था, मारा क्यों? ये कारपेंटरी का काम करते थे और इसको लगता था कि तू ज़्यादा पैसा लेता है, इसके ऊपर आरोप लगाता था कि तू काम कम करता है और तू ज़्यादा पैसा लेता है। शराब पीने बैठे थे, इसी बात को लेकर के दोनों पे विवाद हो गया कि तू कम पैसा लेता है, तू ज़्यादा पैसा लेता है, कि गाली गलौज हो गया। तो इसको गाली दिया तो इसको सहन नहीं हुआ और इसने उसको मार दिया। ये मुक्केबाज है, ये जो हाँ नेशनल लेवल का बॉक्सर है ये। तो ये बॉक्सिंग से ऐसे मारा था कि उसके रिब्स भी टूटे हुए थे। तो जब सीएसपी साहब ने उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया उसके पीएम रिपोर्ट को, तो ये आया कि इसके रिब्स भी टूटे हुए हैं। तो उस पर से हत्यात्मक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़े कि कैसे कोई गिरेगा तो कैसे रिब्स टूटेगा, ये मारने का ही हो सकता है। तो वो पीएम के अध्ययन से और पीएम के क्वेरी से स्पष्ट हो गया कि ये हत्यात्मक प्रकृति का मर्ग है। इस कारण इसमें एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उस समय भी इससे पूछताछ हुआ था? उस समय भी इससे पूछताछ हुआ था, लेकिन कोई टेक्निकल साक्ष्य शायद उस समय नहीं हो पाया था, जो अब टेक्निकल सीडीआर और मोबाइल लोकेशन के आधार पे, जिसको मैं टेक्निकल एंड नाम दे रहा हूँ, बहुत सारे तथ्य हैं जिसको मिलान करके उसको बताया गया कि ये सारे साक्ष्य हैं जिसके कारण तुम हो। तो उस समय का मैं नहीं बता सकता कि क्या पूछताछ हुई थी।